अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हसन रिएक्ट्स। 3 दिन पहले तकरीबन एक बहुत ही अफसोसनाक न्यूज़ आई थी रिलेटेड टू जनरल बिपिन रावत, इंडिया फर्स्ट एवर सीडीएस चीफ। एंड काफ़ी दुख भरी ये एक न्यूज़ थी। आई वाज इन लाहौर बैक देन, और जब न्यूज़ फर्स्ट आई पाकिस्तानी मीडिया पे, ऑफ कोर्स वो न्यूज़ आई, तो तब इस तरह लग रहा था कि ओके, तब ये नहीं बताया था कि उसमें जनरल बिपिन रावत हैं। तो ये एक किस्म की रेगुलर न्यूज़ ही हैं हमारे लिए, स्पेशली कि दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। लेकिन जब पता चला कि जनरल बिपिन रावत उसमें हैं, तो इट्स वाज अ वेरी ट्रबलिंग न्यूज़। पहले भी इसी तरह के एक्सीडेंट हो चुका है इंडिया में, लेकिन उसमें बचत हो गई थी। काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे, वो ध्रुव हेलीकॉप्टर था जो गिरा था, लेकिन उसमें उनकी बचत हो गई थी, वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन जब इसकी न्यूज़ आई और जब तक वीडियो विजुअल्स नहीं आए थे, तो ये लग रहा था कि ओके, माइनर सा क्रैश हुआ होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बचत हो जाएगी। लेकिन जब विजुअल आने शुरू हुए, तो आई थिंक हाफ एन आवर के अंदर अंदर ये चीज़ मुझे तो क्लियर हो गई थी कि जनरल बिपिन रावत इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि क्रैश जो था वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का क्रैश था। और जब भी किसी भी एयरक्राफ्ट के अंदर आग लग जाए, तो उसमें बचना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। वेल, ऑफ कोर्स इस एयर एक्सीडेंट ने, इंसिडेंट आप कह लें, इसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज़ किए हैं इंडियन एयर फोर्स के ऊपर, और बहुत सारी आवाज़ें इस वक्त इंडियन मीडिया ही की तरफ से उठाई जा रही हैं। अगर कोई और मीडिया ना भी उठाए, तो इंडियन मीडिया ही जो है वो इस वक्त काफ़ी जो है, अगेन, जिस तरह से फेक प्रोपेगेंडा होता है वैसे करना नहीं चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जा रहे हैं रिलेटेड टू दिस न्यू चॉपर, द MI-17V5 हेलीकॉप्टर। MI-17V5 हेलीकॉप्टर 2012-2013 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए थे, और एक जो स्पेशलिटी है इस एयरक्राफ्ट में, जो इसको डिफरेंट करती है तमाम डिफरेंट MI-17 हेलीकॉप्टर्स के वेरिएंट से, वो ये है कि इसके अंदर ग्लास कॉकपिट है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आपको मेट्रोलॉजिकल आगे रडार दिया हुआ है, जो आपको वेदर की इस तमाम सूरत हाल बता देता है। तो अब ये जो 2 चीज़ें हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जो शायद सारों को पता हों, लेकिन बीच में एवियोनिक्स अपडेट्स वग़ैरह हैं, और इसके अंदर और डिफरेंट चीज़ें इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड की थी। जब वीआईपी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, उसके अंदर ये इंक्लूड भी किया गया था कि एक्सीडेंट होंगे तो आग नहीं लगनी चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें थी वो भी इसके अंदर मौजूद थी। लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चन रेज़ होते हैं यहाँ पे कि इसकी वजह क्या थी, एक्सीडेंट की वजह क्या थी। बेसिकली एक्सीडेंट की जो इस वक्त वजह एक आपके ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने बताई है, वो ये है कि CFIT, जिस तरह हम कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, मतलब कि टेरेन मास्क पे जब हेलीकॉप्टर जाता है और उसके बाद पायलट अपनी अवेयरनेस को लॉस कर देते हैं, तो उससे इंसिडेंट्स इस तरह के होते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में हो चुके हैं, जहाँ पे कहीं प्रेसिडेंट्स जो हैं उनकी जान गई, कहीं पे एयर चीफ्स, आर्मी ऑफिशियल्स, इवन पाकिस्तान के अंदर भी 2 इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जिसकी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अब इस ख़ास एक्सीडेंट की वजह क्या थी, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस रेज़ हुए हैं, और आई थिंक सो कि एक बहुत अच्छी खुशकिस्मती आप कह लें कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो हेलीकॉप्टर था, इसके अंदर ब्लैक बॉक्स थे। एक होता है CVR आपका, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, और दूसरा कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर होता है। तो ये दोनों हमारे पास इस वक्त महफूज हैं, जो वीडियोज़ में बताए जा रहे हैं कि महफूज हैं, और इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से ही डिकोड हो जाएंगी, आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से ही आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसके अंदर आखिर वजह क्या थी। लेकिन इसके अलावा आइंदा इस तरह के जो हैं इंसिडेंट्स ना हों, तो आई बिलीव कि इंडियन एयर फोर्स अब बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी इसके ऊपर, कि अगर फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एयरक्राफ्ट के अंदर कोई टेक्निकल इशू हो, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ना सिर्फ आप सारे एयरक्राफ्ट को एक बाकायदा चेक करते हैं, टेक्निकल उसकी चेक होता है, बल्कि उसके अलावा जिस जगह पे उस वीआईपी पर्सन ने जाना हो, वहाँ पे पायलट्स एक दिन पहले जाके प्रैक्टिस करते हैं हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए।
इंडियन एयरफोर्स भी यही करती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ ऐसे ही होती है। जब प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान को कहीं जाना होता है, अगर हेलीकॉप्टर के अंदर भी, तो पहले 2 दिन पहले रिहर्सल होती है, उस जगह पे हेलीकॉप्टर्स को लैंड करवाया जाता है बार बार। और ऑफ कोर्स जब इस तरह की चीज़ हो तो मेरा ख्याल है कि पायलट्स काफ़ी वेल अवेयर होते हैं कि सिचुएशन क्या है ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे एक और बात भी आ रही है कि वेदर चेंज होता है, इस जो जगह है वहाँ पे वेदर बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एयरक्राफ्ट के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर एक मेट्रोलॉजिकल रेडार है जो इसकी नोज़ में लगा हुआ है, जो वेदर की भी सारी इनपुट्स वगैरह देता है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई नेग्लिजेंस हो सकती है वेदर पे भी। वेदर भी पहले से डिस्कस किया जाता है कि वेदर क्या होगा, उसकी अगर वेदर ज़्यादा सवियर है तो तब क्या करना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्योंकि ये एक वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन थी, तो इसके साथ दूसरा भी हेलीकॉप्टर मौजूद होगा, जो मेरी सेंस कहती है ये अकेला हेलीकॉप्टर नहीं था। वहाँ पे ये 2 हेलीकॉप्टर्स होंगे, एक ये जिसमें जनरल बिपिन रावत हैं और एक जो है जिसमें दूसरे ऑफिसर्स होंगे। अब इस बात की फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 हेलीकॉप्टर्स थे या एक ही हेलीकॉप्टर था उस वक्त हवा में। अगेन, इस बात पे कोई शक नहीं है कि हेलीकॉप्टर जो है ये पूरी दुनिया का माना हुआ हेलीकॉप्टर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही हेलीकॉप्टर है जो इस वक्त चल रहा है, और इंडियन एयर फोर्स की ये बैकबोन है। 200 प्लस इस वक्त यही हेलीकॉप्टर जो है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स इंडियन एयर फोर्स में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स हैं, इनकी तादाद आई थिंक सो 8 है या 10 है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इनकी तादाद इतनी है जो 2012 और 13 में इंडक्ट किए गए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑगस्टा वेस्टलैंड 109 आई थिंक सो ये नाम है उसका, उसको इंडक्ट किया एज़ कम्पेयर टू Mi-17। पहले अगर आप पहले जनरल बाजवा साहब की जो है वीडियोस वगैरह उठा के देखें, जब उनकी ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह होती थी, तो वो Mi-17 ही हेलीकॉप्टर में होती थी। इवन वो Mi-17 हेलीकॉप्टर कोई V5 मॉडल नहीं था, वो पुराना Mi-17 था। लेकिन ये इस बात को कंफर्म करता है कि ये कितना रिलायबल हेलीकॉप्टर है। मतलब हमारे पाकिस्तान के कभी कभार प्राइम मिनिस्टर भी इस पर ट्रैवल करते थे। इवन इस वक्त Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के अंदर यूज़ हो रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब वो Mi-17 में है इस वक्त। उनका जो है लग्जरी जहाज़ जो है वो अभी तकरीबन कुछ साल पहले क्रैश हो गया था पुराना वाला, तो उन्होंने नया लिया था। तो ये बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वाला इंसिडेंट क्यों हुआ, ये काफ़ी क्वेश्चंस रेज करता है इंडियन एयरफोर्स पर। क्योंकि अगर आप अपना चीफ नहीं बचा सके, इतनी इम्पॉर्टेंट फ़्लाइट है, तो बाकी लोगों को वॉर टाइम में आप कैसे बचाएंगे। ये हर एयरफोर्स का के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपने चीफ नहीं बचाया अपना, तो आप बाकी लोगों को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जब चीफ की ट्रैवल होता है तो उसके अलग से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको 1000 दफ़ा चेक किया जाता है, कोई छोटी सी भी खामी ना रह जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने Mi-17 को छोड़कर ऑगस्टा वेस्टलैंड पे आई। ऑगस्टा वेस्टलैंड एक बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है, तमाम वेस्टर्न इक्विपमेंट से है। मेरा ख़्याल यही है कि रशियन मेड हो हेलीकॉप्टर या फिर वेस्टर्न मेड हेलीकॉप्टर हो, लेकिन इसकी जब वजह हमें पता लगेगी तो वो सबको शॉक देगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो एयरक्राफ्ट का इंसिडेंट हुआ है इसमें कोई टेक्निकल इशू हो, जो मुझे लगता है, क्योंकि टेक्निकल इशू इसमें होना बहुत रेयर है। अब पायलट्स की जो गलती थी वो होना, तो वो अगर वो चीज़ प्रूव हो जाए कि पायलट्स की ही गलती थी, तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ का फिर बहुत ज़्यादा दुख होगा इंडियन एयर फोर्स को भी कि ये हुआ क्या है। लेकिन तब तक हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही हमें कुछ कहना चाहिए। और यही बात इंडियन मीडिया को भी सीखनी चाहिए कि तब तक करैक्टर असैसिनेशन ना किया जाए किसी भी मिलिट्री का, जब तक चीज़ आपको कंफर्म ना हो जाए कि वजह क्या बनी इस इंसिडेंट की। पाकिस्तान की बारे में बात करूं तो हमने हमारे प्रेसिडेंट कह लें आप, हमने हमारे आर्मी चीफ को भी खोया। सेम यही प्रॉब्लम की वजह से हमने अपने एयर चीफ को भी खोया। फॉर एग्जांपल जनरल ज़ियाउल हक का C-130 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक के साथ अमेरिकन एम्बेसडर, उनके साथ पूरी जो कोर थी उनकी,
टॉप मिलिट्री ऑफिशल्स की, वो भी मर गए उसके अंदर सारे। इसके अलावा हमारे मुसफ़ अली मीर, एयर चीफ मार्शल मुसफ़ अली मीर, उनका भी इसी तरह जो था एयरक्राफ्ट जो था वो पहाड़ के साथ लगा, जैसे सेम ये हेलीकॉप्टर नहीं था, वो जहाज़ था, लेकिन वजह मोर और लेस सेम ही यही थी कि वहाँ पे मौसम चेंज था। कोहाट की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में है, नॉर्दर्न एरियाज़ में। कोहाट जो है इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का नॉर्दर्न एयर कमांड है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे वेदर चेंज हो गया, बादल आ गए और सीधा उन्होंने जहाज़ मारा पहाड़ के अंदर, और जिसमें सेम यही यही स्टोरी है। उनकी मिसेस भी फोत हो गई, वो ख़ुद भी गए, उनके साथ ग्रुप कैप्टन पता नहीं कितने ऑफिसर्स थे टॉप के, वो सारे उसमें गए। तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, तो ये तो अभी आपको पता है, टॉप ऑफिशियल एक कमांड जो है, जो आपके ट्रेनिंग कमांड के जो ऑफिशियल हैं, उनको इसका चीफ बनाया है इन्वेस्टिगेशन का। तो आगे आगे देखें कि होता क्या है। लेकिन जो मेरे एनालिसिस की बात करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत क्रैश इन्वेस्टिगेशंस देख देख के, पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशंस पढ़ पढ़ के, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन सिविल एविएशन अथॉरिटी पब्लिक करती है, तो उस चीज़ों को देख के यही लगता है कि ये पायलट एरर था। आगे अब देखते हैं कि इसमें क्या वजूहात निकलती हैं। फ़िलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। एनालिसिस मैंने अपना दे दिया कि मुझे लगता है कि टेक्निकल कोई इशू नहीं है, ये पायलट एरर की वजह से है। अब आगे देखते हैं फिर इसमें होता क्या है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक नई वीडियो आए आपके लिए। मैं लाहौर में था, इसी वजह से ज़रा डिले हो गई वीडियोस। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कीजिएगा कि अब इंडियन मिलिट्री के ऊपर कौन सी वीडियो के ऊपर हम अपना रिएक्शन दें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।